अगर आपको अच्छे से याद होगा तो वॉर मूवी से ही स्पाई यूनिवर्स की असली हाइप बनना चालू हो गई थी और वॉर 2 की हाइप अभी से कितनी है इस बात का आइडिया आप इस चीज से लगाओ कि टाइगर 3 मूवी से ज्यादा टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन की चर्चा हो रही है जस्ट बिकॉज उस सीन में कबीर को फाइट करते हुए दिखा दिया है। तो भाई सीन ये है कि अगर आप भी उस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद उसको सिर्फ एक सीन समझ रहे हो तो भाई आप भी बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उस छोटे से सीन में सिर्फ कबीर को फाइट करते हुए नहीं दिखाया, उस सीन में सिर्फ कर्नल लूथरा कबीर से बात नहीं कर रहे बल्कि मेकर्स यानी कि अयान मुखर्जी ने हमें उस छोटे से सीन में वॉर 2 मूवी की स्टोरी को समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि वो सीन अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है ये बात तो आपको पता ही होगी और वो ही वॉर 2 मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। तो क्या आपने भी उस सीन के डायलॉग को अच्छे से सुना था? आइए हम इस चीज के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो हमें अभी तक वॉर मूवी का सीन तो पता है कि वॉर मूवी के मेन विलन थे रिजवान इलियासी, जिसे पकड़ना ही कबीर का मेन मकसद था, लेकिन कबीर बार बार चकमा खा जा रहा था क्योंकि इलियासी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना फेस बदल लिया था। और मूवी के फर्स्ट हाफ के बाद हमें पता चलता है कि कबीर की टीम का ही एक बंदा यानी कि सौरभ अब मेन विलन बन गया है और कबीर सौरभ को खालिद समझ रहा था क्योंकि उसने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। कहने का मतलब ये है कि वॉर मूवी में प्लास्टिक सर्जरी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया है। अब हम आते हैं टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन पे। यहाँ पे कर्नल लूथरा कहते हैं कि कबीर इंडिया का एक और दुश्मन आ गया है जिसका ना तो कोई नाम है, ना कोई पहचान और ना ही उसका कोई चेहरा है और वो सबसे खतरनाक है। जिसका मतलब ये है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो कि वॉर 2 में विलन होने वाले हैं वो वॉर मूवी की तरह ही बार बार अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं और इसीलिए उनका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई चेहरा। जिसका मतलब ये है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर सौरभ ही हो, क्योंकि वॉर मूवी में सौरभ को अच्छे से पूरी तरह मरते हुए नहीं दिखाया गया था। तो क्या वॉर 2 मूवी में सौरभ का कमबैक हो सकता है, वो भी जूनियर एनटीआर बनकर? दूसरा, कर्नल लूथरा कहते हैं कबीर से कि जो अब मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वो एक बाप भी अपने बेटे से नहीं मांग सकता। यहाँ पे कर्नल लूथरा क्या कहना चाहते हैं और ये बाप बेटे का कनेक्शन यहाँ पे कैसे आ गया? तो इसका रीजन हो सकता है नैना की बेटी रूही, जिसे कबीर अपनी बेटी की तरह पाल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि रूही अब बड़ी हो गई हो और रूही को ही विलन्स के पास भेजने की बात कर रहे हो कर्नल लूथरा यहाँ पर। साथ में जब पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लूथरा कबीर से बात कर रहे होते हैं उस वक्त कबीर गुंडों को मार रहा होता है, यानी कि कबीर उस वक्त ऑलरेडी किसी मिशन पे है। ये मिशन कौन सा हो सकता है? तो इसके लिए भाई आपको वॉर मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन याद करना पड़ेगा जहाँ पर कर्नल लूथरा कबीर को एक और टास्क देते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये मिशन वही हो। तो देखा दोस्तों, एक छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें कितना कुछ पता चल गया। इसका रीजन यही है कि क्योंकि ये एक यूनिवर्स की मूवी है तो हम यहाँ पर कोई भी कनेक्शन बना सकते हैं। हमें टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो सही नहीं दिख रहा, लेकिन भाई वॉर 2 का कनेक्शन डेफिनेटली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, क्योंकि भाई स्पाई यूनिवर्स के ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग कुछ अलग ही है। बाकी बात रही स्पाई यूनिवर्स की, तो वॉर 2 को लेकर अभी से बहुत सारी न्यूज सामने आ रही है। जैसे कि कुछ फैंस का कहना ये है कि हमें वॉर 2 में टाइगर दिख सकते हैं एक छोटे से कैमियो में, जैसे कि पठान दिखे थे टाइगर 3 मूवी में। और हो सकता है कुछ फैंस का मानना ये भी है कि क्योंकि यश करंट मूवी में अपनी नेक्स्ट मूवी को प्रमोट कर देता है तो हो सकता है कि वॉर 2 में हमें आलिया भट्ट का कैरेक्टर दिख जाए जो कि लीड करेगा वुमेन स्पाई मूवी को, या फिर हमें वॉर 2 में आयुष्मान खुराना दिख जाए क्योंकि उनकी भी एक स्पाई यूनिवर्स वाली मूवी आनी है इसी यूनिवर्स में। तो सीन ये है कि हमने स्पाई यूनिवर्स को भी बहुत छोटे तरीके से देखा है और ये यूनिवर्स बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ फैंस तो चाहते हैं कि हमें विद्युत जामवाल को भी एक स्पाई बनाकर स्पाई यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और ये सारी बातें अभी इसलिए बन रही है क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वॉर 2 के बाद कौन सी आने वाली है। क्या पता पठान 2 पे काम चालू हो जाए और जिम की वापसी हो जाए इस यूनिवर्स में। बाकी सीन ये है कि मेकर्स टाइगर 3 से ये तो समझ गए होंगे कि ऑडियंस को कनेक्शन चाहिए, कैमियोज नहीं। तो हो सकता है कि वॉर 2 के बाद जो भी मूवी की स्टोरी लिखी जाए उसमें हमें अच्छे से कनेक्शन दिखाया जाए और ये चीज असली यूनिवर्स जैसी बन जाए। भाई मजा आने वाला है स्पाई यूनिवर्स को देखने के लिए। फिलहाल तो हम वॉर 2 के लिए एक्साइटेड है और आप भी अपनी थ्योरीज और न्यूज स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।